हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। आज बच्चों जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो समझाएंगे बच्चों कि हमारा जो है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो है वो कैसे करा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें जो ये डिप्लोमा है बच्चों 10th क्लास के बाद आपके पास जो ऑप्शन होता है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और ये 3 ईयर का होता है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा 12th वाले बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, 11th वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं। 12th पास वाले बच्चे भी इसे कर सकते हैं। वो 12th पास होने के बाद इसे फॉर्म को भरेंगे, बट बेटा वो 10th के बेसिस पे ही भरेंगे, 10th के बेस पे फिल कर पाएंगे। और इसके अंदर कुछ और भी हैं हमारे जो हैं कोर्सेज हैं, वो 12th के बाद भी होता है, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एक बार मैं इसको समझता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है बेटा फर्दर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड डिप्लोमा। ठीक है, तो हमारा जो है डिप्लोमा बेस पे हमारा क्या क्या मतलब क्या पैटर्न है, कितने मतलब कि क्या मार्किंग होती है, क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारा जो बच्चा जो कोर्सेज अवेलेबल है डिप्लोमा के बेसिस पे वो कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से एक बार देखिएगा आप। देखो बच्चों, ये पॉलिटेक्निक ट्रेड है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन में फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, डिजिटल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल्स है, कंप्यूटर साइंस है। आप बहुत सारी ट्रेड है, इन सब ट्रेडों के बारे में बेटा मैं डिटेल में एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि इन ट्रेड में क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ कहाँ जॉब लगेगी आपकी, क्या क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कौन सी ट्रेड आपके लिए अच्छी होगी, क्या किस चीज में आपका इंटरेस्ट है और कौन सी ट्रेड आपकी अच्छी है। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से समझें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप आराम से देख सकते हैं बेटा। यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड है आपकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सारी बेटा आपकी क्या है, ये आपकी सारी बेटा ट्रेड है। अब बेटा हम इनके बारे में जानेंगे कि अब हम इनके बारे में जानेंगे क्या है बेटा कि किस तरीके से हमारा जो है ये जो है इसके पैटर्न होते हैं, पेपर कैसे आता है और कैसे एग्जाम देते हैं, क्या मतलब सिलेबस होना चाहिए, कितने मार्क्स होना चाहिए, क्या सारी चीजें देखेंगे जरा। तो देखो, सबसे पहले टेस्ट 1 होता है बेटा, जब हम फॉर्म दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली इसी तरीके से सारे आपकी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, जयपुर पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक और भी जो स्टेट है जे पॉलिटेक्निक, सब पॉलिटेक्निक में इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे जरा। टेस्ट 1 बेटा, टेस्ट 1 में क्या क्या आता है आपका, ये दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है बेसिकली। ठीक है, टेस्ट 1 होता है आपका क्वालिफिकेशन एग्जाम। ठीक है, क्वालिफिकेशन एग्जाम जो है आपका 10th लेवल होता है, यानी कि बच्चा जो है 10th पास होना चाहिए। देखो, वो 12th पास हो इट डजंट मैटर। ठीक है, 12th पास होगा तो वो आराम से एडमिशन ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चा 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके पास सब्जेक्ट होने चाहिए मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए और साइंस होना चाहिए, साइंस में पीसीबी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उसका जो पेपर स्कीम है। टाइम जो है बेटा पेपर का वो क्या होगा आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है इसके अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन जो होते हैं आपके 150 आते हैं इसके अंदर, मैं बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन आते हैं सबके। ठीक है, और आपका मार्किंग जो स्कीम है आपकी 1/4 की होती है। 1/4 का मतलब होता है कि बेटा अगर क्वेश्चन अगर राइट होगा आपका तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग होगा तो बेटा -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं उसमें, देखो मैथ्स का क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, साइंस में बेटा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। अब क्वालिफिकेशन मार्क्स बेटा 10th क्लास में उसके जो है 35% आने चाहिए। ठीक है, वो जनरल हो, एससी एसटी हो, कोई भी हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मोड ऑफ पेपर जो होता है बेटा ऑफलाइन होगा। ठीक है, मोड ऑफ पेपर क्या होगा बच्चों, ऑफलाइन होगा। ठीक है, चलिए अब टेस्ट 2 की बात करी जाए, तो टेस्ट 2 की बात करते हैं। तो ये जो होता है बेटा फॉर द मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इंग्लिश। ठीक है, या फिर इसमें होता है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, इसमें होगा हॉस्पिटलिटी में, ऑपरेशंस में, रिटेल सर्विसेज में एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव में। ये सारी चीजें बेटा मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं। सब ट्रेड के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ठीक है, चलो अब आता है, मान लो आपका ये आता है क्वालिफिकेशन। इसके अंदर बेटा जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं प्लस 2, यानी 10+2 का मतलब 12th होनी चाहिए उसकी। ठीक है, क्या होनी चाहिए बेटा 12th पास होना चाहिए। और बेटा कितने परसेंट होने चाहिए, अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर वो एससी एसटी या पीएच है, फिजिकली हैंडीकैप, तो उसके कितने होने चाहिए बेटा 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट देखो बेटा शॉर्टकट लिख दिया मैंने, क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट का मतलब क्यूएस। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट जो होने चाहिए उसके बेस्ट, देखो पास इन बेस्ट 3 सब्जेक्ट एंड इंग्लिश। देखो बेटा इंग्लिश तो इंक्लूड करना ही है, चौथा सब्जेक्ट जो है, बाकी 3 सब्जेक्ट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई साइंस साइड का स्टूडेंट है, तो बेटा उसके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ,
इन तीनों में पास होना चाहिए और इंग्लिश में पास होना चाहिए। जो एडिशनल है उसमें अगर आप नंबर कम भी है तो चल सकता है, ठीक है बच्चों, मगर फेल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहां होना चाहिए। और जैसे मान लो अगर कॉमर्स वाला बच्चा है तो अकाउंटेंसी, बिजनेस और इको ले लो और एक इंग्लिश को, ऐसे काउंट करके वो टोटल इतनी परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। ये इन चारों सब्जेक्ट के परसेंट जोड़ते हैं और फिफ्थ सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए बेटा। कम अगर मार्क्स है, मान लो 35 मार्क्स है तो भी चल जाएगा, बट फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आता है बेटा पेपर पैटर्न क्या होता है। इसमें देखो लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी आती है। ये एक बेटा रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, सीए का मतलब है करंट अफेयर जो करंटली चल रहा है बेटा आपका, कि कौन नए रिक्रूट हुए, किसने डील हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजें करंट अफेयर में जो आते हैं क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे आती है। इंग्लिश का भी आता है इसमें क्वेश्चन। इंग्लिश के अंदर बेटा पूरी ग्रामेटिकल आएगी आपकी, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, स्पीच, एडवर्ब सारा, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि पैसेज आएगा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारा बेटा 12th लेवल तक का होता है। कितने लेवल तक का होता है? 12th लेवल तक का। नेक्स्ट चलते हैं बेटा टेस्ट 3। टेस्ट 3 में क्या होता है बेटा, जो होता है जब हम फॉर्म भरेंगे ना तो बेटा ये ऑप्शन होते हैं किस किस बच्चे के लिए। फॉर द मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस हिंदी, सेम बेटा जो यहां पर मैंने ऊपर इंग्लिश के लिए बताया, सेम हिंदी के लिए सारी चीज वही होनी चाहिए। पास मतलब क्वालिफिकेशन मार्क्स 45%, जनरल सब चीज ये 40%, SC ST इतना, ठीक है। और 10+2 होना चाहिए, पास होना चाहिए बेस्ट 3 सब्जेक्ट में। और इंग्लिश की जगह बेटा बस यहाँ पर क्या हो, हिंदी हो। इंग्लिश की जगह बेटा क्या हो, हिंदी हो, यानी साइंस वाला से नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक। चलिए अब आता है टेस्ट 4। टेस्ट 4 का मतलब क्या है, फॉर द फार्मेसी। देखो फार्मेसी कोर्स होता है यहाँ पर, डिप्लोमा मिलता है फार्मेसी के अंदर, ठीक है। एक फार्मेसी बी फार्मा डिग्री का होता है, यहाँ पे डिप्लोमा मिलता है। या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है बच्चा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट में। तो यहाँ पर देखो बेटा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए बच्चा। और मैथ्स, इंग्लिश और पीसीबी, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी होनी चाहिए, यानी कि जो साइंस साइड वाला बच्चा है सिर्फ वही एडमिशन ले सकता है इसके अंदर, ठीक है। क्वालिफिकेशन मार्क्स जो जनरल के लिए 45% होने चाहिए 12th में, और SC ST के लिए 40% होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए। लास्ट है बेटा आपका 5th, कोई और तरीका पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने का, वो है टेस्ट 5। उसमें क्या है बेटा, बच्चा जो है वो 10th करा होना चाहिए और ITI करा होना चाहिए। बेटा ITI के अंदर भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं आपकी, फिटर, टर्नर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैकेनिकल, सब बहुत सारी ट्रेड होती है उसके अंदर। तो वहां पर बच्चा वो होना चाहिए, या फिर बेटा वो 10+2 वोकेशनल स्ट्रीम से पढ़ा होना चाहिए। तो उसका एडमिशन जो होता है बेटा वो पॉलिटेक्निक में 2nd ईयर में होता है, उसको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। तो वहां पर बेटा वो एडमिशन ले सकता है। और बेटा क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होने चाहिए उसके, यानी 12th में या तो वोकेशनल स्ट्रीम में 60% मार्क्स हो, या फिर ITI के अंदर बेटा वो जब पढ़ रहा है तो उसके कितने होने चाहिए, वो 60% मार्क्स से पास होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को। ये सारा जो मैंने आपको बेसिक बताया बेटा डिप्लोमा के बारे में बताया। अब डिप्लोमा का जो टेस्ट 1 है उसके अंदर जितनी भी ट्रेड है, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, CS IT, ये सारी चीज बेटा, ये सारी चीजें ट्रेड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कितनी सैलरी मिलती है, आप प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका मतलब क्या करियर ऑप्शन है, अब अगर ट्रेड लोगे तो आप उसमें क्या पढ़ोगे, क्या आपका इंटरेस्ट है बच्चों, तो ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज आप लोग जो है, अगर आपको नई वीडियो देखनी है तो आप एक बार जरूर से जरूर चैनल पे जाएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो सभी बच्चों को मेरा राम राम। और जो है इस वाले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे जो है आपको नई वीडियो अपडेट करूंगा, ठीक है बच्चों।